श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामुभागम काणो महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम से एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार से नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान के अवतारों की विभिन्न अवतार जो है उनकी कथा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद और क्या कहूँ, जो सबका रचयिता पालन करता और संहार करता है वही परमेश्वर है। हम सब लोग उसी की आज्ञा अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जातो रुचिरजनयत सूयमान सुयज्ञ आकूतिरूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरदयदाती स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। हे नारद, मैं तुमको भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कराऊंगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं चतुःसन हो गए थे। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं चतुःसन हो गए थे। हाँ, तो पहला क्या है, उससे पहले भगवान जो है सनक सनंदन सनातन और फिर सनत कुमार के रूप में अवतार लिए। दूसरा है, हे नारद, रुच नाम के प्रजापति को आकुति नाम की पत्नी के उदर से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न होकर भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भाषा से सुयम नाम के देवताओं को पैदा किया। पीछे इनका नाम हरि पड़ा। तो सनंदन सनातन सनत कुमार के बाद फिर हरि अवतार है। तीसरा जो है, कदम प्रजापति के घर देवहूत के उदर से अपनी 9 बहनों के साथ श्री कपिल भगवान का प्रकट हुआ। तो कदम ऋषि की पत्नी जो है देवहूत के गर्भ से पहले 9 बहनें हुई, उसके बाद भगवान कपिल का अवतार हुआ। ये भगवान के विभिन्न अवतारों में तीसरा अवतार हो गया। चौथा अवतार क्या बताते हैं कि हे नारद, अनंत भगवान सकल यज्ञ में वाराह शरीर धारण करके हिरण्याक्ष द्वारा रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखकर ला रहे थे। तब हिरण्याक्ष द्वारा युद्ध को ललकारने पर उसे युद्ध में अपनी दांतों से ऐसे चीर दिया था जैसे इंद्र ने वज्र से आसमान में उड़ने वाले पर्वतों के परों को काट डाला था। इस प्रकार से भगवान ने वाराह के रूप में जो है वो चौथा अवतार धारण किया। और पांचवा अवतार है, अत्रिश के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए थे। अत्रिश के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए, वो पांचवा अवतार है। छठा, धर्मपत्नी की मूर्त से नर नारायण हुए। धर्म की पत्नी मूर्त से नर नारायण हुए। छठा अवतार हो गया। और सातवां अवतार है, ब्राह्मणों द्वारा शापित वैन के शरीर से पृथ्वी भगवान पैदा हुए थे। तो वो सातवां अवतार हो गया, जिन्होंने पृथ्वी से अन्नादि औषधियों का दोहन किया था। फिर आठवां, राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी की उदर से ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ था। ये आठवां अवतार है। और नौवां कहते हैं, मेरे यज्ञ में से भगवान हयग्रीव प्रकट हुए थे। तो भगवान हयग्रीव के रूप में ये 9वां अवतार हो गया। और 10वां अवतार है भगवान का मत्स्यावतार धारण कर महाराज सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन व ज्ञानोपदेश दिया था। इस प्रकार से मत्स्यावतार 10वां अवतार हुआ। और 11वां भगवान का अवतार क्या है, समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया था। तो इस प्रकार से कच्छप अवतार भगवान का 11वां अवतार हो गया। और 12वां अवतार भगवान नरसिंह का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद के हितार्थ हिरण्यकश्यप को मारा था। तो 12वां अवतार नरसिंह रूप का है। 13वां अवतार है, श्रीहरि का अवतार धारण करके सरोवर में ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। ये 13वां अवतार हो गया। 14वां अवतार है, वामन भगवान ने दैत्यराज बल से देवताओं का पक्ष लेकर उसका सब कुछ छीन लिया था। 3 पग में सब कुछ नाप लिया था, फिर उसे बांध भी लिया था। अब 15वां अवतार है, समुद्र में से धन्वंतरी भगवान ने अवतार लेकर
समुद्र को आयुर्वेद की शिक्षा दी थी। और तो धन्वंतरी के रूप में, भगवान धन्वंतरी के रूप में 15वां अवतार हो गया। और 16वां अवतार में जमदग्नि के यहाँ, ऋषि जमदग्नि के यहाँ परशुराम के रूप में अवतार धारण किया। और फिर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया था, 28 क्षत्रियों से हीन कर दिया था। इस प्रकार से परशुराम के रूप में 16वां अवतार हो गया। भुज भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारी मही देवन दीन्ही। अब 17वां जो है, सूर्यवंश में श्री राम जी महाराज ने अवतार लेकर रावणादि दैत्यों का वध किया था। तो राम जी का अवतार जो है, 17वां अवतार सूर्यवंश में। और 18वां अवतार है, सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया था और वेद वृक्ष के शाखा रूप से विभाजन किया था। ये 17वां अवतार हो गया राम जी के। 17वां राम जी का अवतार है, 18वां वेद व्यास का, 19वां श्री बलराम जी का अवतार है। और 19वां श्री बलराम जी का अवतार हुआ। और 20वां श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर देवों और प्राणी मात्र की रक्षा की थी, अनेकों लीलाएँ की थी। फिर 21वां, इसके पश्चात भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के समाज में व्याप्त पाखंडों को दूर किया। 21वां। फिर 22वां है, मोहिनी भगवान का अवतार है। 23वां हंस भगवान का अवतार है। 24वां कलयुग के अंत में कल की भगवान के रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करेंगे, पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा हो करेंगे, सारा समाज तीर्थमय मंगलमय बनाएंगे। श्री नारद जी, मैंने भगवान के लीला अवतारों का संक्षेप में वर्णन कर दिया। श्री हरि से भिन्न और कुछ नहीं है, वही भगवान है जिसका वर्णन भगवान ने मुझसे किया था। यही भागवत है जिसका वर्णन भगवान ने मुझसे किया था। अब तुम इस संसार में भगवान की विभूतियों के रस संग्रह का खूब प्रचार करो, जिससे सांसारिक प्राणियों में भगवान की भक्ति का समावेश हो जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम।